हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के एपिसोड 5 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां साथ नाइट स्पेंड करने के बाद रेन और पायु को साथ में सोए दिखाया जाता है। तभी पायु की नींद खुलती है और वो स्माइल करके रेन की तरफ देखता है। वो उठकर रेन के गले और सर पे हाथ फेरता है और चेक करता है कि रेन को फीवर है, तो वो उसे ब्लैंकेट सही से उड़ाता है और उसके माथे पे किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेन की नींद खुलती है और पायु को पास ना देखकर वो उसे आवाज लगाने लगता है। वो अपने मन में कहता है कि वो तो बस पायु से फ्लर्ट करके उसे छोड़ने वाला था, पर वो खुद ही यहाँ तक पहुँच गया। तभी उसके पास उसके मॉम का कॉल आता है। अपनी मॉम के कॉल को देखकर वो घबरा जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो कहाँ है और उन्होंने उसे कॉल करने को कहा था कि अगर वो घर नहीं आएगा तो ये बात वो उन्हें बता देगा। और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आर्किटेक्ट के स्टूडेंट इतना ज्यादा क्यों पढ़ाई करते हैं। रेन धीरे से कहता है कि कुछ और ज्यादा करने के लिए, पर वो अपनी मॉम को सॉरी कहता है और कहता है कि वो अभी घर आ रहा है। वो अपने पास पायु के कपड़े देखता है और उसे पहन लेता है क्योंकि उसके कपड़े तो रात बारिश की वजह से पूरे गीले हो गए थे। कपड़े पहनकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पायु को एक्सरसाइज करते दिखाया जाता है। रेन वहाँ से गुजरते वक्त उसे देखता है और वो स्माइल करने लगता है, पर वो वहाँ से चला जाता है बिना पायु से कुछ कहे। आगे पायु बेडरूम पे जाता है और जाकर वो रेन को आवाज लगाने लगता है। वो कहता है कि क्या रेन जग गया। उसे वॉशरूम पे भी चेक करता है, पर उसे रेन कहीं भी नहीं दिखता। वो स्माइल करके कहता है कि पायु उसे ऐसे बचकर भागने नहीं देगा। उसने अपना चांस बहुत पहले ही खो दिया। वहीं दूसरी तरफ रेन अपने घर पहुंचकर सोता है और उसकी तबीयत खराब होती है क्योंकि कल उसके साथ दो चीजें हुई। एक तो वो इतनी देर तक बारिश में भीगा और दूसरा पहली बार वो इंटीमेट हुआ। तभी वो अपने फोन की तरफ देख रहा होता है, पर वो पायु को मैसेज नहीं कर पाता। पर अचानक से कमजोरी की वजह से वो सो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास पायु का कॉल आने लगता है। आगे हमें रेन की मॉम को किसी से बातें करते दिखाया जाता है और तभी आवाज की वजह से रेन की नींद खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि पायु रेन से मिलने आया होता है। वो रेन की मॉम को थैंक यू कहता है कि उन्होंने उसे रेन से मिलने आने दिया, पर उसके मॉम उसे ही थैंक यू कहती है कि उसने रेन की खराब कार को ठीक किया था, तो वो उनके घर को अपना ही घर समझे। पायु रेन के रूम के अंदर जाता है। रेन उसे देखकर कहता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। पायु उसे कहता है कि उसी के मॉम ने उसे यहाँ आने दिया। रेन कहता है पर उसके मॉम ने उसे अलाउ क्यों किया। पायु उसे तेज आवाज में कहता है पर वो रेन के घर क्यों नहीं आ सकता। रेन उसे कहता है कि पायु उस पे तेज आवाज क्यों कर रहा है। ये कहकर वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है, पर पायु उससे अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि वो ऐसे पायु से भागकर क्यों आ गया। रेन कहता है कि वो भागा नहीं, उसने पायु को बिजी देखा था तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बातें करते हुए रेन बीच बीच में खांस रहा होता है, मतलब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। पायु उसकी बात सुनकर कहता है कि वो भागा नहीं, तो उसने पायु का कॉल क्यों नहीं पिक किया। क्या रेन जानता है कि पायु कितना ज्यादा परेशान हो गया था। उसने सुबह देखा कि रेन को फीवर थी तो उसने उसे रेस्ट करने दिया, पर वो अचानक से गायब हो गया। और पायु क्या करता अगर रेन को कुछ हो जाता। क्या रेन पायु के फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं समझता। ये कहकर वो सैड होने लगता है। रेन पायु की तरफ ध्यान से देखने लगता है
कि पायो सच में उसके लिए कितना ज्यादा परेशान है। वो पायो का हाथ होल्ड करता है और वो उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया और दवा लेने के बाद उसे नींद आ गई थी, तो वो पायो का कॉल ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि प्लीज पायो उस पे भरोसा करे। पायो प्यार से उसे अपने पास बुलाता है और उसे हक करता है। वो रेन से कहता है कि वो ऐसे पायो के पास से गायब ना हुआ करे। ये कहकर वो उसके बालों को सहलाता है और उसके माथे पे किस करता है। वो उससे कहता है कि रेन की तबीयत खराब थी। वो पायो के पास से भागा और उसने पायो का कॉल पिक नहीं किया, तो क्या वो सजा के लिए रेडी है। ये कहकर वो अपने पास से एक डॉम निकालता है। रेन उसे देखकर कहता है कि वो क्या है। पायो कहता है कि उसके फीवर को दूर करेगा और साथ ही कल जो नाइट स्पेंड करने की वजह से उसे जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये उसे भी दूर करेगा। तो क्या रेन चाहता है कि पायो उसकी पैंट टेक ऑफ करे और वो 3 तक काउंट करेगा। रेन उसकी बातें सुनकर घबरा जाता है और वो कहता है कि वो अपनी पैंट नहीं निकालेगा, पर पायो उसके करीब आने लगता है और वो रेन की पैंट खींचने लगता है। रेन अपनी मॉम को आवाज लगाने लगता है और कहता है कि वो पायो को किक करेगा। पायो कहता है कि वो चाहे तो उसे किक करे, पर ये उसी के भलाई के लिए है। रेन उसे कहता है कि उसे ठीक नहीं होना, तो पायो उसे जाने दे। पायो कहता है कि क्या वो चाहता है कि उसकी आवाज उसकी मॉम सुन ले, पर रेन उसे दूर रहने को कह रहा होता है। पर पायो उसे फोर्स कर रहा होता है कि उसे मेडिसिन लेनी होगी और हमें रेन की चीखने की आवाज आती है। मतलब पायो ने वो डॉम रेन को लगा दिया। थोड़ी देर में उसके मॉम उन लोगों के लिए स्नैक्स लेकर आती है। रेन पायो को चुप रहने को कहता है और उसे कहता है कि वो गेट ना खोले, पर पायो जाकर गेट खोल देता है। रेन की मॉम आकर देखती है कि रेन ने ब्लैंकेट ओढ़ी हुई होती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे ज्यादा फीवर आ गया और क्या वो उसकी बॉडी को क्लीन कर दे, पर रेन उन्हें टच करने नहीं देता और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि रेन को आखिर क्या हुआ है, क्या पायो यहाँ खड़ा है इसलिए वो शर्मा रहा है। रेन कहता है कि हाँ और यही बात है, तो उसकी मॉम फिक्र ना करे, रेन अपना ख्याल रख सकता है और वो नीचे चली जाए। उसकी मॉम पायो से पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है जो वो नहीं खाता और वो उसे रात में डिनर के लिए रुकने को कहती है। पायो उन्हें कहता है कि वो सब कुछ खाता है। रेन अभी भी घबरा रहा होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि क्या उन्हें कोई काम नहीं है तो वो नीचे जाए। उसकी मॉम कहती है कि वो उन्हें क्यों भगा रहा है। पायो कहता है कि रेन जरूर डर रहा होगा कि कहीं उन्हें भी रेन का फीवर ना लग जाए और रेन ने उसे बताया था कि उसकी मॉम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती क्योंकि वो हमेशा रेन और उसके डैड का ख्याल रखती है। रेन की मॉम कहती है कि उनका बेटा इतना अच्छा नहीं है जो वो उनकी इतनी परवाह करेगा, पर अगर पायो ने ये सब कहा तो वो उस पे भरोसा करेगी। वो स्माइल करके कहती है कि पायो उनके घर को अपना ही घर समझे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रेन पायो से कहता है कि उसने रेन की मॉम को अंदर आने क्यों दिया और वो डिनर के लिए ना रुके और अपने घर चला जाए। पायो नीचे से रेन की पैंट उठाकर कहता है कि क्या वो डर रहा था कि उसकी मॉम को सब पता चल जाएगा। रेन उसे कहता है कि हाँ। ये कहकर वो अपना मुंह ब्लैंकेट से ढक लेता है। आगे हमें बाइक पे किसी को आते दिखाया जाता है। दूसरी तरफ सैफा और वो मैकेनिक साथ में कार पे काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे प्रपाई आता है। उसे देखकर सैफा उसे छेड़ने लगता है और बाइक पे प्रपाई ही आ रहा था। वो अपने आसपास देखने लगता है। सैफा उसे कहता है कि अगर वो पायो को ढूंढ रहा है तो पायो यहाँ नहीं है। प्रपाई कहता है पर पायो अपना वीकेंड तो गैरेज पे ही बिताता है। सैफा उसे कहता है कि आज अलग दिन है, इस दिन एक क्यूटी एक डेविल के जाल में फंसेगा। प्रपाई उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि वो उस क्यूटी के फ्रेंड के बारे में ही पूछना चाहता था, पर कोई बात नहीं, वो पायो के वापस आने तक का वेट करेगा क्योंकि अगर पायो डेविल है तो प्रपाई बीस्ट है। सैफा कहता है कि अगर वो बीस्ट है तो क्या सैफा एंजल
स्किल बन सकता है। प्रपाई कहता है कि उस पे ऑर्डिनरी रहना ही सूट करता है। सैफा उसे पंच करने की बात करता है, पर प्रपाई उसके तरफ अपना गाल बढ़ा देता है और कहता है कि वो उसे यहाँ पे पंच करे। वहीं दूसरी तरफ हमें स्काई को चीखते हुए दिखाया जाता है और वो कहता है कि क्या कोई उसके बारे में बातें कर रहा है जो उसे चीख आ रही है, पर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि एग्जाम्स के बाद वो अपने रूम की सफाई करेगा क्योंकि उसके रूम पे बहुत ही ज्यादा धूल जम गई है, पर कहता है कि रीन का क्या हाल है। फिर कहता है कि इसे स्काई का कोई भी लेना देना नहीं है। आगे हमें इवनिंग में रीन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रीन के रूम पे अभी पायु होता है और बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। पायु खड़ा रीन की चीजें देख रहा होता है और उसका ध्यान एक ट्रायंगल स्किल पे जाता है। रीन को चीख आ रही होती है तो पायु उसे छेड़ने लगता है, ये कहकर कि वो जम सारी तरफ बिखेर रहा है। रीन उसे कहता है कि पायु की वजह से उसे गूज़बम्प्स तक आ गई और उसने डिनर पे ऐसा क्या किया जो उसकी मॉम उसकी हर बात मान रही थी जो भी पायु उनसे कह रहा था। और उन्होंने रीन से ये तक कहा कि वो छुट्टियों पे पायु से ट्यूशन ले। क्या उसने कोई जादू किया था? पायु उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और वो रीन से पूछता है कि उसने डिस्प्ले केस पे ट्रायंगल स्किल क्यों लगाया है। रीन उसे कहता है कि वो रीन का लकी चार्म है एंट्रेंस एग्जाम के टाइम का, पर पायु बातें न बदले। पायु रीन के पास जाकर बैठता है और उसे कहता है कि अब से रीन अपने आप को रीन न कहे। रीन उसे कहता है तो क्या वो खुद को उसकी वाइफ कहना शुरू कर दे। पायु उसे कहता है कि नहीं, क्योंकि वो दोनों बस सीनियर और जूनियर है और रीन का पायु को जीतने का टाइम खत्म हो गया। उसकी बात सुनकर रीन बिल्कुल चुप हो जाता है। वो बिल्कुल घबरा जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो पायु का हाथ पकड़ता है। पायु उसे कहता है कि एक दूसरे के बारे में पता करने का टाइम भी चला गया। वो रीन के गाल पे अपना हाथ रखता है और उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि ऐसी ही बारिश उस रात भी हो रही थी जिस रात वो दोनों पहली बार मिले थे। रीन उसकी बातें सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि पायु वो बात ना कहे, वो उसके साथ ऐसा ना करे। पायु उसे रोने से मना करता है और उससे कहता है कि वो रीन से ये कहना चाहता है कि अब से वो रीन के पीछे जाएगा। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। रीन अब तक बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है। वो रो रहा होता है क्योंकि उसे लगा था कि पायु सारा सब कुछ खत्म करने वाला है, तो वो पायु को गुस्से में पिलो से मारने लगता है कि पायु उसे ऐसे तंग कर रहा था। पायु उसे रुकने को कहता है और कहता है कि लास्ट नाइट रेन ने बहुत ही सारे खरोच के निशान भर दिए हैं, तो वो ऐसा करके उन जख्मों को ताज़ा ना करे। पर रेन ये सब सुनकर उसे और ज्यादा मारने लगता है। पायु उसे रोक कर कहता है पर ऐसा लगता है कि पायु ने ऑलरेडी रीन को जीत लिया। रीन उसकी बात सुनकर शाय होने लगता है और कहता है कि वो अपनी वाहवाही ज्यादा ना करे, वो नेक्स्ट लाइफ तक भी नहीं जीत सकता। पायु कहता है कि क्या उसे नेक्स्ट लाइफ तक इंतजार करना होगा। रीन उसके बात सुनकर चुप हो जाता है। पायु उसके करीब आकर उसके गाल को होल्ड करता है और कहता है कि वो बस चाहता है कि रीन चूज करे। रीन उसे कहता है कि वो क्या चूज करे, तो पायु उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है और रुक कर कहता है कि क्या वो पायु का वाइफ बनना चाहता है या वो चाहता है कि पायु उसका हस्बैंड रहे। तो रीन इनमें से क्या चूज करेगा। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। वो उसे कंटिन्यू किस कर रहा होता है पर रीन उसे रोकता है और उसके लिप्स पे वो अपना हाथ रखता है। वो पायु से कहता है कि क्या पायु इसे चॉइसेस कहता है। पायु रीन के हाथ पे किस करता है और कहता है कि वो चाहता है कि चाहे वो पायु का वाइफ बने या पायु को उसका हस्बैंड बनने दे, हर हाल में पायु उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा।
वो उसे किसी को भी तंग नहीं करने देगा, क्योंकि उसे बस पायो ही तंग करेगा। वो उसे कभी नहीं रुलाएगा। पर एक बात है कि रेन शर्मा कर जरूर रोएगा और वो अलग चीज होगी। और पायो जैसा बॉयफ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं होगी। वो रेन की पढ़ाई में हेल्प कर सकता है और साथ ही उसके प्रोजेक्ट्स में भी वो रेन को इतना सब कुछ दे सकता है। तो रेन को पायो को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रेन उसे कहता है कि वो चूज नहीं करेगा और स्माइल करके बोलता है क्योंकि उसके पास दोनों ही ऑप्शन है। पायो स्माइल करके उसे बाहों में ले लेता है और कहता है कि रेन बहुत चालाक है। रेन उसे कहता है कि हाँ, पर पायो जितना नहीं। पायो कहता है तब पायो के पास रेन के लिए एक इनाम है। ये कहकर वो रेन के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर रेन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में। और पायो उसे स्माइल करके हाँ बोलता है और उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू किस कर रहे होते हैं और पूरे इमोशंस के साथ। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पायो अपने ऑफिस में पहुँचता है और वहाँ एक लड़की उससे बातें करने लगती है कि पायो जल्दी आ गया। वो लड़की उसके तरफ देखने लगती है तो पायो उसे कहता है कि क्या उसने नया हेयर कट लिया है और वो उस पे सूट कर रहा है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और वो लड़की उसमें पूरी तरह से फ्लैट होती है। पायो जाकर अपनी सीट पे बैठा होता है। वो अच्छे मूड में होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी उसके पास उसका सीनियर आता है और कहता है कि वो इतनी स्माइल कर रहा है, क्या वो चाहता है कि सारी लड़कियां उसके प्यार में पड़ जाए। पायो कहता है कि वो बस चाहता है कि एक ही इंसान उसके प्यार में रहे। तभी उसके पास रेन का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। उसका सीनियर कहता है कि जरूर पायो ही प्यार में पड़ा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रेन को अपने कॉलेज में दिखाया जाता है। वो पायो को मैसेज करता है कि वो अभी कॉलेज में है और 10 मिनट में उसके एग्जाम्स है। पायो से कहता है कि अच्छे मार्क्स आने पे उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये देखकर रेन शर्माने लगता है और कहता है क्या होगा अगर उसके बुरे मार्क्स आए। पायो कहता है तब उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तभी स्काई उसके पास आता है और कहता है कि वो रेन को बताना चाहता है कि 10 मिनट में उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। रेन उसे कहता है कि वो ये बात जानता है तो स्काई उसका मूड न खराब करे। स्काई उसे कहता है कि वो अपने फोन की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे कि उसके फोन ने अभी उसे अपने दिल की बात कही हो। उसकी बात सुनकर रेन बिल्कुल चुप हो जाता है और उसे याद आता है कि लास्ट नाइट पायो ने उसे आई लाइक यू कहा था, जिसे याद करके वो शर्मा कर स्माइल करने लगता है, पर घबरा कर कहता है कि किसी ने भी रेन से अपने दिल की बात नहीं कही तो स्काई बकवास न करे। स्काई उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पे पल आती है और वो रेन से कहती है कि क्या वो उससे एग्जाम्स के बाद बात कर सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रेन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो स्काई की तरफ देखने लगता है, पर ये सुनकर स्काई खुश हो जाता है और वो रेन से कहता है कि ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में स्प्रिंग आने वाला है, यानी कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं और ये एक अच्छी बात है। या रेन को ऐसा नहीं लगता, पर ये सब सुनकर रेन बिल्कुल चुप हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।